फोकस हिमाचल की पॉडकास्ट सीरीज भूले बिसरे लोग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रेरक कथा की नायिका है कई अमर लोक गीतों की गायिका शांति बिष्ट। इस ग्राएं दिया लंबरा हो इना छोरुआ जो लिया समझाई कि बत्ता जांदे सीटी मार दे। ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा। इस तरह के कई लोकगीतों से रातों रात लोक गायन की दुनिया में छा जाने वाली इस गायिका ने शिमला रेडियो के साथ साथ कई अन्य रेडियो स्टेशनों पर भी अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा। इस ग्राएं दिया लंबरा हो इना छोरुआ जो लिया समझाई के अलावा उनका गाया लाड़ा भूखा आया मैं खिचड़ी पकावा गीत भी अपने दौर का बेहद पॉपुलर गीत रहा। उनके गाए भजन भी भजन संध्याओं में खूब बजते रहे। आकाशवाणी शिमला से ऐसा लगाव हुआ कि शिक्षिका की नौकरी मिलने के बाद भी शांति बिष्ट ने गायन का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने बंगाली, आसामी, मराठी, पंजाबी और तमिल भाषा में भी कई गीत गाए। शांति बिष्ट ने महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर के पात्र से मशहूर हुए गजेंद्र चौहान के धारावाहिक ये इश्क नहीं आसा में भी 2 गीत गाए। उन्होंने लोक गायन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। बेशक शांति बिष्ट आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कई भाषाओं में गाए उनके गीत आज भी उनकी आवाज को जिंदा रखे हैं। सबसे पहले जानते हैं कैसे स्कूल के दिनों में शुरू हुआ शांति बिष्ट के संगीत का सफर। शांति बिष्ट का जन्म कांगड़ा जिला मुख्यालय के धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी कस्बे में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ। वे स्कूल के दिनों से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगी थी। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री YS परमार के सामने सांस्कृतिक दल के लीडर के तौर पर प्रस्तुति देने का मौका मिला। पढ़ाई के साथ साथ वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खासकर गायन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। BA JBT और LET करने के बाद शांति बिष्ट की शादी मशहूर लेखक साहित्यकार जयदेव किरण के साथ हुई और वह धर्मशाला से शिमला आ गई। यहाँ आकाशवाणी शिमला से जुड़कर लोक गायकी में उन्होंने ऊंची उड़ान भरी। अब जानते हैं उनके सबसे पॉपुलर गीत इस ग्राएं दिया लंबरा के गीत से जुड़ी कहानी। शांति के पति जयदेव किरण ने महाचली पहाड़ी भाषा में कई गीत लिखे। उन्होंने इस ग्राएं दया लंबरा हो इन्हा छोरवा जो लया समझाई गीत का मुकड़ा लिखा और अपनी पत्नी को सुनाया। एक अल्हड़ युवती को देखकर सीटी बजाने वाले युवकों की गांव के लंबरदार से शिकायत जैसे विषय पर लिखे इस गीत के मुखड़े ने शांति को इतना प्रभावित किया कि वह पूरी तरह से गीत में डूबकर इसकी रचना में जुट गईं। उन्होंने कई अंतरे लिखे, लेकिन पसंद नहीं आने पर उन्हें गीत में शामिल नहीं किया। शांति बिष्ट ने इस गीत के 2 अंतरे शिमला से क्योंथल स्कूल तक बस का सफर करने के दौरान लिखे। इस पर पति ने कुछ सुधार कर इन्हें गीत में शामिल कर लिया। शांति बिष्ट ने इस गीत को गाया भी रूह से। जब यह गीत रिकॉर्ड होकर आया तो सीधा श्रोताओं के दिल में उतर गया और मखमली आवाज की धनी शांति बिष्ट को इस एक गीत ने रातों रात स्टार बना दिया। शांति बिष्ट ने अपने संगीत करियर के दौरान करीब 300 पहाड़ी गीतों को अपनी आवाज दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान में गायन कार्यक्रमों में इस ग्राएं दया लंबरा हो गीत को अपनी प्रस्तुतियां दी। इस गीत का प्रसारण रेडियो के अलावा दूरदर्शन पर भी हुआ। शांति बिष्ट 1976 में दूरदर्शन जालंधर पर हिमाचली लोक संगीत पेश करने वाली पहली हिमाचली गायिका बनी। अब जानते हैं संस्कृति के संरक्षण के लिए शांति बिष्ट का समर्पण। शांति बिष्ट की पहली नियुक्ति बतौर भाषा अध्यापिका क्योंथल स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने शिमला के लक्कड़ बाजार और पोर्टमोर स्कूलों में भी अपनी सेवाएं दी। इन स्कूलों में बच्चों के सांस्कृतिक दल तैयार करना उनके जिम्मे होता था। ऐसे ही सांस्कृतिक दलों के साथ उन्होंने देश के कई शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए ट्रेंड किया। उन्हें साल 1987 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिला। हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग ने इसे LP रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने रेडियो कश्मीर के लिए गोजरी गीत रिकॉर्ड किए तो नेपाली और पंजाबी में भी गायन किया। उन्होंने पंजाब के कई लोक कलाकारों के साथ काम किया। शांति बिष्ट को लेखन, गायन और नृत्य के साथ पेंटिंग का भी शौक था।
अब जानते हैं कैसे गीतों में जिंदा है शांति बिष्ट की आवाज। जिंदगी की सांझ में लोक गायिका पक्षघात का शिकार हो गईं और दिल के रोगों से भी पीड़ित रहीं। जो आवाज कभी लाखों दिलों की धड़कन रही, करीब 1 साल तक खामोश रही। उनके उपचार में परिवार ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन उनकी हालत और बिगड़ती गई और आखिरी दिनों में चेहरा भी मुड़ने लगा। 9 अगस्त 2020 की सुबह 76 साल की उम्र में शिमला में उनका देहावसान हो गया। शांति बिष्ट बेशक सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने गाए गीतों के जरिए वे हमेशा अपने चाहने वालों के दिल में अमर रहेंगी। जब भी इस ग्राए दया लंबरा हो इन्हा छोरवा जो लेया समझाई जैसा अमर गीत सुनाई देगा, लोक गायकी में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली इस लोक गायिका की यादें भी ताजा हो उठेंगी। कभी अपने लोकगीतों से लोक संस्कृति का संरक्षण करने वाली शांति बिष्ट के कई गीत आज भी पहाड़ी समाज को प्रेरित करते हैं। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं आनंदोत्सव में आज भी उनके गाए गीतों को गाती हैं, लेकिन समय के साथ लोकगीत भी गांव की कुछ महिलाओं के दायरे में सीमित रह गए हैं। लोकगीत हमारे समाज का आईना है। ऐसे में लोकगीतों के संरक्षण के लिए नई पीढ़ी को इन्हें अपनाना जरूरी है। शांति बिष्ट जैसी लोक गायिकाओं के गाए लोकगीतों के संरक्षण के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग को भी आगे आना होगा, ताकि नई पीढ़ी के पास इन लोकगीतों की धरोहर बची रहे। आज के एपिसोड में हमने लोक गायिका शांति बिष्ट की कहानी को जाना। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इसे फेसबुक पे सुन रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।